कार्तिक अपने आप को बेगुनाह साबित करता है और बिंदेश्वरी उससे माफी मांग लेती है। लेकिन कार्तिक लवली से बदला लेना चाहता है और वो उसी थिएटर में पहुंच जाता है जहां लवली के प्ले की रिहर्सल होती है। लवली कार्तिक को वहां देखकर हैरान रह जाती है। अब आगे। लवली, आगे की लाइंस बोलो। जब पहली बार इन आंखों ने आपका दीदार किया, जब पहली बार इन आंखों ने आपका दीदार किया तो ये महसूस हुआ जैसे ये कनीज जिसके पानी में सिर्फ मिठास ही मिठास हो, और मैं उस मोहब्बत के समुद्र में डूब जाना चाहती थी। लेकिन तभी एक तूफान सा उठा जिसकी ऊंची ऊंची लहरों ने हमें आपसे दूर करते हुए कहा कि फर्श और अर्श कभी एक नहीं हो सकते। इसलिए तो इस तरफ देखने की गुस्ताखी कभी मत करना। अरे माइंड ब्लोइंग लवली, एकदम माइंड ब्लोइंग। लवली, तुमने तो अनारकली की छुट्टी कर दी, सच में। अगर तुमको किसी फिल्म वाले ने देखा ना तो पक्का ब्रेक दे देगा। थैंक्स यार। जी, आपके प्ले की जो हीरोइन थी अभी यहाँ पर, वो कहाँ मिलेगी? लवली जी, वो ग्रीन रूम में होगी। गहना बहू। जी मासा। गहना, ये योग केंद्र से हम खिचड़ी लाए हैं। दोपहर के खाने में अपने बाबूजी को यही देना। सुबह सुबह फरमाइश कर दी थी। मासा, आपके लिए कनीला की सासू माँ का फोन आया था। ठीक है, हम करते हैं। हेलो। हाँ सरला, कैसी हो? आई नहीं आज योगा में? हाँ, नहीं, हमारे कार्तिक का रिश्ता वहां तय नहीं हो पाया, पर हमें अपने कार्तिक के विवाह की बहुत जल्दी है। हम अपनी 5वीं बहू की खोज में जी जान से जुटे हुए हैं। अगर तुम्हारी नजरों में कोई हो तो बताना। वैसे हमने श्यामा और विमला को भी बता दिया है। हाँ ठीक है, राम राम। पता नहीं हमारे कार्तिक की जोड़ की कोई मिलेगी या नहीं। मासा, वो मासा आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। वो हमारे दूर के संबंधियों में ना एक छोरी है मासा, और हमें लगता है कि वो हमारे कार्तिक के लिए अच्छा मेल करेगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो छोरी और छोरी के परिवार वालों से भेंट करवा दें। हाँ ठीक है। जी मासा। ये कार्तिक यहाँ पे कैसे पहुंच गया, और इसे किसने बताया कि मैं यहाँ पे हूँ? अब क्या करूं मैं?
यही तो थी, कहाँ चली गई? झूठी बड़ी महान, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, समझे चतुर सुजान, अरे बाप रे। जी कहिए। जी कुछ नहीं, बस आपका प्ले बहुत अच्छा था। लगता है इस कमरे में तो पक्का मिलेगी। तू डर क्यों गई? और ये दुपट्टे से अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? और इतनी जल्दी कपड़े भी चेंज कर लिए? वो अरे हाँ, वो एक लड़का तुझे ढूंढ रहा था। कहीं तू उसी से तो नहीं छुप रही? पर वो है कौन? छोड़ना यार, बहुत लंबी कहानी है। वैसे भी यहाँ से जल्दी निकलते हैं, तभी मेरी जान में जान आई। चल। ऐसे थोड़ी ना होता है लवली। मुझसे थोड़ा सा नाराज होकर तुम मुझसे यूं भाग रही हो, ये कोई बात हुई? आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। क्या तूने एंगेजमेंट भी कर ली और हमें से किसी को बताया भी नहीं? देख, इसने एंगेजमेंट कर ली और हमें से किसी को कुछ भी नहीं पता। और पता है इनके मंगेतर कौन है? कौन? ये है कार्तिक जी। हाय। अरे नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैं इसको जानती भी नहीं हूँ। बोलती क्यों नहीं? अब ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। हम सब जानते हैं कि आपकी फ्रेंड कितना अच्छा झूठ बोलती है और कितनी अच्छी एक्टिंग भी करती है। देखिए, कसम से मैं इस बार झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही, मैं इसको जानती भी नहीं हूँ। बाय गॉड। हाँ बताओ, क्या सबूत है कि तुम मेरे मंगेतर हो? ये रहा सबूत। नहीं नहीं, ये फोटो नकली है, पक्का नकली है। देखिए, अब आप लोग ही देख के डिसाइड कीजिए ये फोटो असली है या नकली। अब
इत्तेफाक से ये फोटो जो है ये तो असली है। ठीक है, अगर तुम लोगों को अपनी फ्रेंड से ज्यादा इस पर भरोसा करना है तो कर लो, लेकिन इसे ये तो पूछो कि अगर मैं इसकी मंगेतर हूँ तो इनकार क्यों कर रही हूँ? पूछो इसे। जी देखिए, मोहब्बत में कभी कभी टकरार भी हो जाती है। ये झूठ बोल रहा है। हमारी भी हो गई थी, लेकिन देखिए ना, उस टकरार की वजह से इसने तो मुझसे रिश्ता ही तोड़ दिया है। लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं लवली, और हमेशा हमेशा करता रहूंगा। अब मैं तो आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग समझाइए ना इसे। ऐसे छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़े थोड़ी ना जाते हैं। मुझे ये तमाशा बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मुझे तुम पे यकीन है, ये लवली ना, ये है ही झूठी। थैंक यू सो मच मेरा यकीन करने के लिए। पर क्या आप मेरे लिए एक और फेवर करेंगी प्लीज? आप प्लीज किसी भी तरह से मुझे और लवली को एक बार वापस मिला दीजिए। मैं कुछ करती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। भाभी, मुझे भी कुछ काम दीजिए ना। हाँ, काम तो है। आराम, जाके आराम कर ले, काफी थकी हुई लग रही। नहीं नहीं भाभी, प्लीज मुझे कुछ काम बताइए ना। ओए पुलिस वाली बड़े जोश में है, क्या बात है? लगता है 2-4 बदमाशों को अंदर करके आई है। 5-6। अच्छा सिमी, अगर तेरा मन ही है तो ये आलू छील दे, सब्जी छौंक। ठीक है भाभी। वो सिमरन ला, मैं छील देती हूँ। वो क्या है ना, डिनर का टाइम हो गया है और मम्मी जी भी आती होंगी, और मम्मी जी आती हैं तो उनको सब कुछ रेडी चाहिए। लेकिन भाभी मैं कर रही हूँ ना। सिमी, तू कुछ और कर ले, वैसे भी ज्यादा काम नहीं है, बस रोटियां ही बनानी है। तो मैं रोटियां सेक देती हूँ। अच्छा। निमी, अगले महीने मुझे 2 काम याद दिलवाना। एक तो मिक्सर ठीक करवानी है और दूसरा नया कुकर खरीदना है, ठीक है? हाँ भाभी। सिमरन भाभी, मैं सोच रही थी आज मैं रोटी बनाऊं। आदि कितना खुश होगा। मैं ट्राई करती हूँ। हाँ ओके। और हाँ सिमरन, याद आया, जब नया कुकर लाओगी ना तो वो लाना, वो काला वाला जिसमें खाना चिपकता नहीं है, उसे क्या कहते हैं ना? नॉन स्टिक। हाँ वही। आहा, बड़ी भाभी को तो सिर्फ किचन ही सूझता है। सिमरन, इस बार तुम मेरे बच्चों के लिए ना कार्टून की सीरीज जरूर लेके आना, और किताबों के लिए ना थोड़े से पैसे अलग से चाहिए होंगे। जी भाभी। और भाभी, अगर कुछ पैसे बचे आप मेरे लिए एक फोटो फ्रेम ले आओगे? मुझे अपनी और आदि की पिक्चर डालनी। श्योर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब वो कमरे में ना हो तो उनकी फोटो फ्रेम देख के ही नैना लड़ा लिए जाए, है ना? भाभी, मैं हिसाब की डायरी लेकर आती हूँ। अच्छा सिमी। जिस इंस्पेक्टर के नाम से लोग इतना डरते हैं, वो किचन में तो कितनी लॉस्ट है। उस बेचारी ने कभी घर का काम नहीं किया, इसलिए बिना ये सब किए उसे ऐसे लगता है जैसे वो एक अच्छी बहू नहीं है। इसलिए बस कोशिश किए जा रही है और फिर खुद ही परेशान भी हो जाती है।
भाभी, मैंने सुबह किसी को 200 रुपए दिए थे, याद नहीं आ रहा है। सिमी, हमें दिए थे वो 200 रुपए। स्त्री वाला आया था, फिर दुकान से मक्खन मंगवाया था, चाय पत्ती मंगवाई थी। अब हिसाब ठीक है ना सिमी? जी भाभी। अरे भाई साहब, पधारो, हुकुम पधारो। आज तो बहुत दिनों बाद पधारे। 2 दाल मखनी, 2 मलाई कोफ्ता, 10 रोटी, पापड़, सालन। अभी इतना लेके आ जाओ, बाकी सब बाद में ऑर्डर करेंगे। ये ले जाओ। और मीठे में क्या? कार्तिक जी, आप बैठिए ना। तू इसे यहाँ पे लेके क्यों आई है? ऐसा नहीं होता है यार, कोई छोटी छोटी बातों पे ना रिश्ते नहीं तोड़ता। चल अब गुस्सा छोड़ और हाथ मिला ले। अच्छा सुनो, तुम लोग बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लवली, सारी कहासुनी माफ कर और अपने मंगेतर के साथ हाथ मिला ले, वरना हम सब की ना तुझसे राम राम। कोई तुझसे यहाँ बात नहीं करेगा, समझी क्या? हाँ, कोई भी बात नहीं करेगा। बैठिए ना जीजू। राम राम दादू सा। और सुनाओ, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। इनसे मिलो, ये है हमारे लवली के होने वाले वो मंगेतर। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। क्या लेंगे हुकुम? जी कुछ नहीं, जो इन्होंने ऑर्डर किया है मैं वही खा लूंगा। वैसे आप लोगों का अफेयर कब शुरू हुआ? शुरू कब हुआ? बात कुछ ये है कि एक बहुत ही सुंदर सा रेगिस्तान था, सूरज आसमान में चमक रहा था। तुमने आज मेरी जान बचा ली। और अब इस जान पर मेरा हक है। अचानक से आकर ये मेरी बाहों में आकर यूं गिरी कि दिल ने कहा कि हमेशा ये मेरी बाहों से यूं ही घिरी रहे। हाउ रोमांटिक।